आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि जनाब प्रोफ़ेसर एस ए शकूर साहब सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ के तहत जो कोचिंग्स चलाए जा रहे हैं, वो कोचिंग से किस तरह से तलबा फ़ायदा उठा रहे हैं और क्यों ये शॉर्ट टर्म कोचिंग देते हैं, लॉन्ग टर्म कोचिंग क्यों नहीं देते, लॉन्ग टर्म कोचिंग के तकाज़े क्या है, उसको किस तरह से पूरा कर सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि इनसे सिविल सर्विसेज की कोचिंग के ताल्लुक से भी बात कर लें, ताकि ये ऐसा एक कोवेटेड पोजीशन है कि पूरे कंट्री से ये लोग compete करते हैं, कंपटीशन टफ होता है, जितना कंपटीशन टफ होगा उसकी उतनी मेहनत भी ज़्यादा दरकार होती है। तो लिहाजा क्या ये सेंटर उस कोचिंग में बच्चों को कामयाबी हासिल करने तक के मदद कर पाएगा या नहीं, इस ताल्लुक से हम आज शकूर साहब से बात करेंगे। शकूर साहब, आपका बीवीएन चैनल पर खैर मकदम। या, सिविल्स के बारे में जानना चाहूँगा, सिविल्स का क्या चल रहा है? कैसा परफॉर्मेंस है? हाँ देखिए, ये सिविल की जो कोचिंग है, ये माइनॉरिटी स्टडी सर्किल में है अभी। हुँ, ये कोचिंग की जिम्मेदारी उनको दी गई थी क्योंकि जॉब सीकिंग कोर्सेज सारे वो लोग कर रहे थे। तो उस वक्त तेलंगाना के क़याम के बाद हम लोगों ने एक प्रपोजल दिया था हुकूमत को हुँ, कि हमारे यहाँ अगर सिविल की कोचिंग का हम लोग 1-2 साल करके देखे, 1 साल कोई रिजल्ट नहीं आ सक रहा था क्योंकि हमारे पास बाज़ाब्ता वो एक लाइब्रेरी जो जिस तरीके से होना चाहिए सिविल के तलबा को लाइब्रेरी नहीं थी, जो एटमॉस्फेयर होना चाह रहे थे हम नहीं दे सक रहे थे, जिस तरीके से डिजिटल क्लासरूम्स होना चाह रहे थे, उनको ज़रूरत थी वो हम प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। हुँ, तो मैं एक प्रपोजल बना के दिया, मेरा जियो में मेरा नाम भी उसके अंदर डायरेक्टर सीडीएम बोल के मेंशन है। तो हम गवर्नमेंट को ये प्रपोजल दिए थे कि एक 100 बच्चे हुँ, सेलेक्ट करके माइनॉरिटीज के वो बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में स्पॉन्सर करेंगे, जो हुँ, टॉप के इंस्टीट्यूट्स है। हुँ, तो वो प्रपोजल हम गवर्नमेंट को दिए, इमीडिएट गवर्नमेंट उस प्रपोजल को मंजूरी दे दी। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसको मंजूरी दी। ये बहुत ही अहम है, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि देखिए आज जितने भी हमारे यहाँ पर रियासत तेलंगाना आप देख लीजिए कि कितने कैडर ऑफिसर हैं हमारे, आईएएस कितने हैं माइनॉरिटीज, आईपीएस कितने हैं, आईएफएस कितने हैं, आईआरएस कितने, बिल्कुल कम रेशियो है हमारा। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो देखते हुए उस प्रपोजल को मंजूर कर लिया। उसके बाद हुआ ये कि जब वो स्टार्टिंग में 1-2 साल मुझे जिम्मेदारी दे दी गई थी उसकी कि मुझे तजुर्बा था इसलिए मुझे 2 साल जिम्मेदारी दी गई थी। तो उसके बाद फिर वो स्टडी सर्किल को वो ट्रांसफर होगा क्योंकि उन्हीं का प्रोजेक्ट था, उनको ट्रांसफर होगा। तो इसमें हो रहा कि एक गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जिसमें हुँ, 3 कैडर ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर 3 थे। ये लोग सारा सर्वे किए पूरे हुँ, हैदराबाद में। सर्वे हुँ, करके 5 इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किए लोग, हुँ, 5 इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किए। उसमें ये देखे सर्वे में लोग कि लास्ट 5 इयर्स का रिजल्ट क्या है उनका सिविल का, हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, लाइब्रेरी फैसिलिटी क्या है, फैकल्टी क्या है, ये देख के गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट की कि 5 टॉप इंस्टीट्यूट है, इनमें अब बच्चों को एडमिशन हम करवा सकते हैं टॉप है। तो गवर्नमेंट हमको एक जियो इश्यू की कि 5 इंस्टीट्यूट में आप जो है बच्चों को भिजवाना है। हुँ, तो हम लोग क्या किए, सारे रियासत तेलंगाना में जो 10 पुराने 10 अजला में हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किए। हुँ, तो 10 अजला में फर्ज कीजिए फॉर एग्जांपल 2000 बच्चे आए, 4000 बच्चे लिखे जिसमें से टॉप 100 को सेलेक्ट, हुँ, बच्चों को सेलेक्ट करने के बाद उनको एक डेमोन्स्ट्रेशन रखे सेंटर वालों को बुला के 5। हुँ, वो लोग अपने-अपने 10-10 मिनट में अपने-अपने इंस्टीट्यूट के बारे में वो लोगों को बोलना था, वो लोग बोले। उसके बाद बच्चों को 3 दिन का टाइम देते, वो लोग जाके फिजिकली वो इंस्टीट्यूट चेकअप करते थे। हुँ, उसके बाद अपनी चॉइस है कि वो कौन-सा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। हुँ, जैसा उसमें आरसी रेड्डी है, ला एक्सेलेंस है, ब्रेन ट्री है, आईएएस विजन है, हैदराबाद स्टडी सर्किल है, ये इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट के। तो इसमें से स्टूडेंट की प्रायोरिटी है, स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से चॉइस कर सकता है। हुँ, उसका सारे अखराजात गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बर्दाश्त करे, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को। हुँ, तो वो फी जो है गवर्नमेंट वो बच्चों की अदा कर दी। उसमें मटेरियल है प्लस कोचिंग है।
इसके अलावा उनको अगर कोई अजला के तलबा हैं तो उनको 5,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड दिया जाता। जो शहर के तलबा हैं उनको 2,500 रुपये। वन टाइम बुक्स के लिए 3,000 रुपये अलग से सैंक्शन। ये तकरीबन 9 से 10 महीने की ये कोचिंग होती फिल्म्स के लिए, उसके बाद मेन की होती कोचिंग उनकी। तो ये इंस्टीट्यूट्स में अभी स्पॉन्सर कर रहे हैं अभी तो बच्चों को। तो तो इंशाल्लाह जी जी ये जो आपने स्पॉन्सर्ड तलबा की बात की है, क्या इन्होंने फाइनल क्लियर किया है या फिर ये आगे के साल में अपियर होंगे? देखिए, ये जो तलबा हैं हम लोग अभी ये तो प्रोग्राम शुरू होके 3 से तीसरी बैच है, तीसरी से चौथी बैच अब शुरू हुई इनकी। तो लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे 3 फिल्म्स में तलबा है और 1 मेन में है। इंटरव्यू अच्छा। तक गए मगर बैड लक होगा कि लास्ट ईयर वो इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो सके। इसके नतायज देखिए आहिस्ता-आहिस्ता सामने आएंगे क्योंकि सिविल के तो एकदम से रिजल्ट उतना, क्योंकि लाखों का कंपटीशन होता, तो उसमें तो इंशाल्लाह ताला इस स्कीम से अक़लियतों को ज़रूर फ़ायदा होगा फ्यूचर में, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता इसके रिजल्ट आना शुरू होंगे। एकदम से अचानक तो अब जैसे दूसरे भी जो स्टडी सर्कल से या प्राइवेट लीजिए या गवर्नमेंट के, तो धीरे-धीरे इसके रिजल्ट्स आते। जैसा कि हमारे पास एक मर्तबा एक बच्चा आया था फिल्म्स में, उसके बाद जो 2 बच्चे आए, फिर मेन में बच्चा आ गया हमारा, फिर ये तो उससे पहले एक बच्चा हमारा आईआरएस में इंटरव्यू तक सेलेक्ट होके जॉब भी हो गया था आईआरएस में। अच्छा। अच्छा। आईआरएस में 504 रैंक का आईआरएस में सेलेक्ट हुए, तो एडिशनल कमिश्नर कस्टम्स हो गया वो लड़का। ठीक तो है। ऐसा धीरे-धीरे इसके रिजल्ट्स आ रहे तो ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि बड़ा मामला है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, टफेस्ट एग्ज़ाम है हैं। और बहुत ही मोस्ट जी, मोस्ट सॉट आफ्टर है, जी, सिविल्स जी। मतलब मोस्ट सॉट आफ्टर। तो यकीनन उसमें तो मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, बच्चों का डेडिकेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। मैं ये जानना चाहूँगा पिछले जो 3 साल में जो जी। रिज़ल्ट्स आए हैं, उसका क्या कोई सेंटर की जानिब से एनालिसिस किया गया कि कहाँ पे कमी रह गई ताकि आगे में उसका सुधार आ सके? देखिए, पिछले अगर 3 साल की बात हम करेंगे तो 2 साल से तो ऑनलाइन है कुछ था। हुँ। हम लोग 2 साल, अब ये सेकंड ईयर था हमारे ऑनलाइन कोचिंग का, क्योंकि कोविड की वजह से फिजिकल कोचिंग तो हमको करने का परमिशन नहीं था। हुँ। ऑनलाइन कोचिंग किए हम लोग 2 साल से। तो हमारा ये है कि जैसा कि अ, अब हम लोग क्या है, जैसा अब एमसेट है या आईसेट ले लीजिए, डाइट सेट को तो हम अदला में भी सेंटर्स, जब फिजिकल कोचिंग थी, ऑनलाइन में तो खैर सारे लोग आ जाते। जब फिजिकल कोचिंग थी तो हम अदला में भी कुछ इंतज़ाम करते थे। माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट में हम कोचिंग का, जैसा हम लोग मेदक में दिए कोचिंग, करीमनगर में दिए, वारंगल में दिए, आदिलाबाद में दिए, महबूब नगर में दिए डाइट की। तो उसी तरीके से कुछ कोचिंग्स के कुछ डाइट के दिए, एडसेट की कोचिंग दिए। तो देखिए ये सेंटर जो है इसके बड़े महदूद ज़राए हैं, इसका बजट बहुत ही कम है। अगर इसके बजट को एनहांस किया जाता है तो हम लोग ये सेंटर्स हम फैला सकते हैं सारे अज़ला ठीक। में। अज़ला में भी ज़रूरत है, हैदराबाद सिटी में तो हम दे रहे हैं। तो हुँ। सारे, अब जैसा कि एमसेट कोचिंग है, हम अज़ला में दे नहीं पाए, जब फिज़िकल चल रही थी। हुँ। तो उसकी क्या है, उसकी वजह क्या है, बजट है। तो अगर हुकूमत बजट हमको ज़्यादा देती है तो इंशाअल्लाह ताला हम करने के लिए अदला में तैयार हैं। तो ठीक है। गवर्नमेंट में प्रपोज़ल भी है हमारा कि ये जो सेंटर है हमारे, इसके रीजनल सेंटर भी इसके 2 अदला में कायम किया जाए। माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2 इसके रीजनल सेंटर्स हों। क्योंकि देखिए मुत्तहदा आंध्र प्रदेश जब तक था तो हमारे 2 रीजनल सेंटर थे, 2 के 2 आंध्रा में थे। एक हुँ। रायलसीमा में था, एक आंध्रा में था। मतलब एक गुंटूर में था, एक विशाखापट्टनम में था, एक कर्नूल में था रीजनल हुँ। सेंटर 3। तेलंगाना में कोई हमारा रीजनल सेंटर नहीं था। ठीक। तो अब हमारा एक प्रपोज़ल भी है गवर्नमेंट के पास कि तेलंगाना में भी कुछ एमएलएस भी रिकमेंड किए कि तेलंगाना में भी कम से कम एक 2 रीजनल सेंटर्स कायम किए जाएँ। उसके थ्रू वो रीजनल सेंटर के करीब-करीब जितने भी अदला है वो कवर कर ले सकेंगे वो। हुँ। तो उसके तो अच्छे नताइज इंशाअल्लाह बरामद होंगे अगर वैसा करते हैं तो। ठीक है। अब हुकूमत बजट बढ़ाए इसके लिए आपने प्रपोज़ल रखा है। अब देखना ये है कि वो प्रपोज़ल में कितना इनोवेशन है, कितना अपीलिंग है, कितना कन्विंसिंग है, ताकि जी। हुकूमत जो है उसको जो है मंज़ूर कर ले और बजट बढ़ा दे फ़राख़ दिली का मुज़ाहरा करते हुए। उसके बाद फिर आप
नए-नए चीज़ें उसमें लाएँगे और जो है अच्छे हाँ, रिज़ल्ट्स लाने की कोशिश करेंगे। देखने में ये आया है कि पिछला जो सिविल्स का रिज़ल्ट था, उसमें चंद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने अच्छा मुज़ाहरा किया। इत्तलात जी, के बमूजिब उन्होंने अपने सिविल्स के स्टूडेंट्स को आईपीएस ऑफ़िसर से, आईएएस ऑफ़िसर से मिलवाया और उनके ज़रिए काउंसलिंग करवाई। तो इससे भी काफ़ी जो है अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। तो क्या आपका इदारा भी इस किस्म के काम करेगा? हालाँकि आपको तो ज़्यादा एक्सेसिबल हो सकते हैं गवर्नमेंट ओहदेदार, सिविल्स के चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, आपको ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी है और आसानी से आप जो है ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह के नए-नए काम आप करेंगे ताकि बच्चों का मोटिवेशन लेवल बढ़े और बच्चे अच्छा परफ़ॉर्म करें। देखिए बच्चों के मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस और आईआरएस ऑफिसर्स है। हुँ, उनसे बच्चों का जो इंटरेक्शन किया रहा लेक्चर्स रखवाए हम लोग, बहुत सारे। देखिए हमारे सेंटर में शफीकुद्दौला साहब आए, मोहम्मद अली रफ़त साहब आए, उमर जलील साहब आए, ये सारे लोग हैं जितने भी आईएएस, बहुत सारे और ऑफिसर्स भी हुँ, जो अभी कमिश्नर हैं आपके सिद्दीपेट के जो जेवल साहब, डेविड जेवल साहब, वो भी आए, वो बच्चों से मिले मोटिवेशन के लिए। शाहनवाज़ कासिम साहब तो काफ़ी वक़्त देते, आईपीएस ऑफिसर। तो ऐसे बहुत सारे लोगों से इनको जो है हम लोग लेक्चर्स रख पाए, फिर अलहदा से इनको जो है पर्सनल जो है बच्चों के साथ गेट टुगेदर भी एक एक खान साहब बड़ी दिलचस्पी लेते हैं इसमें। एक एक खान साहब के घर पर तो गेट टुगेदर भी कराए कि एकदम से दो चार आईपीएस और चार चार आईएएस ऑफिसर्स को बुला के बिल्कुल एक 5-6 घंटे का वक्त उनके साथ गुजारे बच्चे, हुँ, और उनके साथ रिफ्रेशमेंट का इंतजाम ये सब किया गया। तो वो इंटरेक्शन प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और इसके अलावा देखिए हम लोग गुज़िश्ता साल एक लड़की यहाँ से हमारे तेलंगाना से सेलेक्ट हुई थी, हैदराबाद की, ज़ेबा है उस लड़की का नाम, आईएएस आया था लास्ट ईयर। तो उसके बाद भी गुज़िश्ता साल भी जो सेलेक्ट हुए, वो बच्चे सेलेक्ट होने के बाद इमीडिएट सेलेक्ट होते हम हमारे पास उनका लेक्चर रख पाए। बच्चों से इंटरेक्ट कराया उनको, उनसे तारुफ कराए, उसके बाद 4-4 घंटे का तारुफ रहा उनका, कि कैसा पढ़ना चाहिए, क्योंकि फ्रेश थे वो लोग, अभी चयन हुँ। में रिजल्ट आ गया, आईएएस में सेलेक्ट हुए, उनको बुला के भी हम कहे, उनके फेलिसिटेशन भी किए हम वो बच्चों का जो तेलंगाना से सेलेक्ट हुए। तो ये प्रोग्राम्स हम मोटिवेशन के लिए कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। इसके बहुत जल्द इंशाअल्लाह नताइज अच्छे आएँगे, इंशाअल्लाह उम्मीद है। ठीक इंशाअल्लाह। है, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं ये इत्मीनान बख्श है। अब देखना ये है कि स्टूडेंट्स उससे फ़ायदा किस तरह से उठा पाएँगे। हाँ, देखिए उसमें एक चीज़ मैं बार-बार हुकूमत से नुमाइंदगी किया था, जैसे कि हमारा माइनॉरिटी इसमें जो स्टडी सर्किल है, उसी तरीके से एससीज़ का भी है, बीसीज़ का भी है। एक स्टडी सर्किल है, वहाँ पर वो लोगों को अच्छा। रेज़िडेंशियल कोचिंग दी जाती, बच्चे उनके हॉस्टल में रहते। अब हुँ, माइनॉरिटी में हमारा कोई हॉस्टल नहीं है हमारा यहाँ पर स्टडी सर्किल में, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ हम लोग ये है कि उसमें जो इनकम का जो क्राइटेरिया है जो वो है बिलो 2 लाख ईयरली इनकम। अब देखिए हुँ, बिलो 2 लाख तो बहुत, अब देखिए एक अटेंडर की भी जो है 2 लाख से अबव होती है ईयरली इनकम। हुँ। तो वो उस क्राइटेरिया को हम लोग जो है एनहांस करने के लिए हम गवर्नमेंट को, मैं जो है रिप्रेजेंट किया, ऑलरेडी लेटर लिखे, और स्टडी सर्किल के डायरेक्टर अभी जो है शाहनवाज कासिम साहब है, वो भी गवर्नमेंट को लिखे। तो इसके बारे में भी कार्रवाई जारी है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो क्राइटेरिया के बारे में गवर्नमेंट गौर करेगी। बहुत अच्छे, अगर ऐसा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके पास शामिल हो सकेंगे और अब फ़ायदा उठा ये सकेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपको, मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ इसमें। हमारे यहाँ पर जो बिलो 2 लाख का जो जो क्राइटेरिया है उसमें क्या हो रहा, जो बच्चे ज़्यादातर आ रहे हैं 50-70% बच्चे ऐसे आ रहे हैं, जो दिन में कोचिंग ले रहे हैं, रात में जॉब कर रहे हैं। हुँ, तो पार्ट टाइम कहीं जॉब कर ले रहे हैं। हुँ। तो जितना वक़्त सिविल के लिए देना है, उतना वक़्त तो दे नहीं पा रहे। तो ऐसे बच्चे भी हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसमें देखिए थोड़ा-सा वो इनकम का जो क्राइटेरिया है उसको एनहांस करने की ज़रूरत इसके अलावा जो है। बताया आपने कि शाम में प्रैक्टिकल जॉब कर रहे हैं, फिर दिन में कोचिंग को आ रहे हैं। अगर वो पूरी तरीके से कोचिंग पर तवज्जो दें तो रिज़ल्ट अच्छे आ सकते हैं। तो वो जो 100 उन्हें जॉब बिल्कुल। छोड़ना पड़ेगा और जो छोड़ेंगे उसका कम्पेन्सेशन का इंतज़ाम अगर हो जाए। हाँ, ये भी अब हुकूमत इस पे भी गौर करने की ज़रूरत है। ठीक। इंशाअल्लाह ताला तो उसमें रिज़ल्ट्स काफ़ी रिज़ल्ट्स आएँगे, ठीक उसमें है, शकूर उम्मीद है। साहब आपके प्रपोज़ल्स बहुत अच्छे हैं, आपके जो है
आपका विज़न बहुत अच्छा है। अब हुकूमत तेलंगाना अगर आपका ज़्यादा साथ दे तो रिज़ल्ट्स भी अच्छे आने पाएँगे और मेरी उम्मीद करता हूँ। मेरी अक़लियती तलबा से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि हुँ, गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स है, जो हमारी रियासत के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो, वो जितने भी स्कीम्स है उससे इस्तेफ़ादा करने की ज़रूरत है। देखिए मेरे पास काउंसलिंग के बहुत सारे बच्चे आते, बहुत सारे तलबा से मेरी मुलाकात होती, तो अवेयरनेस की मुझे ऐसा मालूम होता है कि थोड़ा-सा अवेयरनेस की कमी है हमारे यहाँ हुँ, पर। ये देखिए जैसा इंटर करने के बाद 2 ही हमारे पास रास्ते रहते बच्चों के पास, या तो मेडिसिन या इंजीनियरिंग। हुँ, ये दोनों ग्रेजुएशन करने के बाद आईसेट कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास। आप पीजी करिए, एमएससी करिए, एमए करिए, साइंटिस्ट बनिए, आप पीएचडी करिए, हाँ? आपके लिए इतने रास्ते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट है, आपके लिए बैंकिंग रिक्रूटमेंट है, एयरफोर्स है, डिफेंस है, बहुत से रास्ते खुले हुए हैं। तो उसमें भी हमको किस्मत आज़माने की ज़रूरत है बच्चों को। और हुकूमत के जो देखिए तेलंगाना गवर्नमेंट अक़लियतों के तालीमी जो मसाइल है उसको दूर करने की बहुत कोशिश है कर रही है गवर्नमेंट के जो इक़दामात है, वो बहुत अच्छे इक़दामात है। देखिए सिविल सर्विस के चाहे वो 100 बच्चों की कोचिंग का इंतज़ाम, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप की जो स्कीम है, आप आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाने की जो स्कीम है, उसमें 20 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल है। हुँ, तो 20 लाख रुपए गवर्नमेंट की जानिब से दिए जा रहे हैं। तो हुकूमत के जो भी अच्छे जो प्रोग्राम्स है, जैसे रेज़िडेंशियल स्कूल्स हैं, तो बहुत बड़ा कारनामा है हुकूमत का। हुँ। तो इससे इस्तेफ़ादा हासिल करने की हमको ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट इसका भी नोट ले के इस पर भी तवज्जो दें, कोचिंग में और बेहतरी आने पाए, ताकि जो है रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। ये क्या है जिस तरह से हकीकी मानों में बुनियाद मज़बूत करेंगे आप, तो कौम मज़बूत होगी। अब उम्मीद करते हैं कि केसीआर हुकूमत प्रोफ़ेसर शकूर साहब के जो प्रपोज़ल्स हैं उसको एक्सेप्ट करे और जो है जदीदियत लेके आए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाकर बड़े ऑफ़िसर्स बने और अपने न सिर्फ़ अपने ख़ानदान को, बल्कि अपने अतराफ़ के लोगों को भी मज़बूत करने में मुआविन साबित हों। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।